आज हम क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो नंबर होता है, नंबर ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट रियल और सेकंड नंबर होता है इमेजिनरी। सबसे पहले हमको रियल नंबर के बारे में ही जानकारी रखनी है, पढ़नी है इसके बारे में। तो आखिर इमेजिनरी क्या होता है, इसको हमें आगे अपर क्लास में आपको पढ़ना है, इसलिए इसको हम पहले छोड़ देते हैं। वैसे आप समझ के चले कि कोई भी नंबर दो तरह की होती है, या तो रियल नंबर होगी या तो इमेजिनरी नंबर होगी। चूंकि इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं आता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि इमेजिनरी नंबर भी होता है। इसको हम अपर क्लास में यानी 11th में आता है, क्योंकि देखिए क्लास 10th में एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है। उस समय बताया जाता है कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। तो वहाँ पे आप बताते हो कि उसके रूट रियल है, रूट इमेजिनरी है। तो आखिर इमेजिनरी कोई नंबर है ना। तो इमेजिनरी नंबर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नंबर दो तरह के डिवाइड होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, जिसमें इमेजिनरी नंबर हमको नहीं पढ़ना होता है, इसलिए हम इस पर कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे। क्लास 11th का है, वहाँ पे देखा जाएगा। अब आते हैं कि ये रियल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर जो होता है, इसी के बेस पे नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। रियल नंबर में बहुत से नंबर ऐसे आते हैं, जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, फिर कोई कहता है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ये तो सब नंबर ही नंबर है। तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर एक्चुअली ये नंबर होता क्या है, इसको आसानी से याद कैसे रखा जाए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सपोज कीजिए कि ये जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसको मैं मान लो कि ये 0 है। यहाँ से मैं इस साइड जाता हूँ तो कह रहा हूँ कि मैं 1 कदम आ गया, 2 कदम आ गया, 3 कदम आ गया। ऐसे ही इस साइड जाऊँ तो ये भी 1 2 3 होता है, बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए नंबर लाइन पे इस तरह से हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो सपोज करो कि यह प्लस है, और 0 से पीछे की तरफ आ जाए तो सपोज करिए कि ये माइनस है। तो 0 से इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इनफाइनाइट तक चलते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। और इधर भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। अब यहां से जब डिवाइड कर दिया तो ये जितना डिस्टेंस है इसको हमने लिख दिया 1। फिर ये डिस्टेंस आया तो फिर 1 आ गया, तो यहां से 1 फिर 1, यानी ये हो गया 2। फिर इसके आगे चलेंगे 1 और आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 3। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो 4, ऐसे तो 4 आगे बढ़ते 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 हम कहाँ तक चले जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरह से 0 से यदि अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में चलें तो ये हो जाएगा आपका -1, ये होगा -2, ये होगा -3। ये भी ऐसे चलते चलते माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। यानी 0 से हम आगे की तरफ बढ़े तो ये प्लस इनफाइनाइट तक गया, पीछे की तरफ चले तो ये माइनस में आ गया। तो आखिर अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलें, 0 रहे तो मैं क्या बोलूँ, पूरे को मैं क्या बोलूँ, ठीक है। ये पूरे नंबर लाइन जो है इसी को हम नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन बोलते हैं, क्योंकि इस पे जितने नंबर आप देख रहे हैं वो सभी नंबर रियल नंबर ही है, ठीक है। अब देखिए इस रियल नंबर में यदि मैं 1 2 से आगे की तरफ ऐसे बढ़ूं, 1 2 3 4, ये जितनी काउंटिंग नंबर है इसी काउंटिंग नंबर को कहा गया नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि रियल नंबर डिवाइड हो गया किस में, फर्स्ट आप क्या पढ़ लिए, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 नर्सरी LKG से ही पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे।
तो वो जो काउंटिंग नंबर होती है उसी नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। यही काउंटिंग नंबर यदि जीरो के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना, यानी कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज सेड टू बी होल नंबर। यदि टोटल काउंटिंग नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें तो इस नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर। अब यदि काउंटिंग नंबर जिसको हमने नेचुरल नंबर कहा, यदि हम इसके कलेक्शन को n लिख दें, क्योंकि नेचुरल का फर्स्ट लेटर क्या होगा, n होगा, तो यदि हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करें, यानी कि यह 1 2 3 इस तरह का जो कलेक्शन है इसको हम n से लिख देते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, n। ऐसे ही एक कदम पीछे आ जाएं, 1 से पीछे, यदि जीरो को आपने इंक्लूड कर दिया तो इसको आप लिखोगे 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे तो इसको होल नंबर लिखेंगे। और होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, W, इसलिए इसके कलेक्शन को हम क्या लिखेंगे, W। W इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे। यदि हम यहाँ से और पीछे की तरफ आ जाएं, माइनस भी जोड़ लें इसमें, तो -1 से लें कि 2 से लें, सब तो निगेटिव ही है। तो यहाँ से यदि मैं टोटल लिख दूं -3 2 1 0 1 2 3 और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं इनफाइनाइट तक, ऐसे पीछे चले जाएं माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये टोटल को हम बोलते हैं इंटीजर। इस टोटल को क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर का फर्स्ट लेटर क्या है, आई, तो हम इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई। तो आई जो होता है वो कलेक्शन होता है, 0 मिड में लिखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और समझ लेते हैं इसको, कि नंबर जो है सबसे पहले डिवाइड कैसे हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया रियल और दूसरा हुआ इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे सिलेबस में नहीं आता है, ये अपर क्लास में है, इसके बारे में आप अपर क्लास में पढ़िएगा। फिर आते हैं कि रियल नंबर जो है वो डिवाइड कैसे हुआ, तो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हम दिखाएंगे, और नंबर लाइन पे चूंकि इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसका नाम रियल नंबर लाइन पड़ गया। अब इसमें हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 जो जितने काउंटिंग नंबर है वो सभी काउंटिंग नंबर जो है वही नेचुरल नंबर होती हैं। ये यदि एक कदम पीछे आप जीरो पे आ जाएं, यदि जीरो के साथ काउंटिंग नंबर लिख देते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज सेड टू बी होल नंबर, तो उसको हम होल नंबर कहेंगे। और फिर यदि आप और भी पीछे आते हैं तो आप -1 2 3 सब मिला दें, 0 1 2 3 4 प्लस सब, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। एक बार इसको इस तरह से भी समझें, नंबर को हमने डिवाइड कर दिया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, फिर आप इस रियल नंबर को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, फिर आइए होल नंबर, होल नंबर्स, फिर आइए इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स देखिए, यहाँ पे फिर एक बात आपको समझनी जरूरी है। ये तो आपने समझ लिया कि होल नंबर का फर्स्ट लेटर W है तो हमने W से इसके कलेक्शन को लिख दिया। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर N है तो हमने नेचुरल नंबर को N से लिख दिया, ठीक है। बट इंटीजर जो है वो -0 प्लस सबको मिला दिए तो इंटीजर बना। अब ये इंटीजर में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसको भी दो पार्ट में बांटना पड़ गया भाई।
यदि आप जीरो से आगे बढ़ते हो, जिसको तुम नेचुरल नंबर बोलते हो, तो वो तो आपका होल नंबर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया और इंटीजर भी हुआ। यदि आप जीरो से बैक चलते हो तो वो आपका बस इंटीजर बोला जाएगा, उसको आप होल नंबर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट इंटीजर बोलेंगे। तो इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि नंबर लाइन पे जीरो, जीरो से आगे जितना प्लस है, जीरो से पीछे जितना माइनस है, वो सब मिला के इंटीजर बना। यहां तक तो समझ में आ गई बात। दिक्कत यह है कि जब आप जीरो से आगे वाले को भी इंटीजर बोल रहे हैं, जीरो से पीछे को भी इंटीजर बोल रहे हैं, जीरो को भी इंटीजर बोल रहे हैं, तो जब इसका बंटवारा हो गया कि आप जीरो से आगे चलेंगे तो पॉजिटिव और जीरो से पीछे जाएंगे तो निगेटिव, तो आखिर इस बेचारे जीरो का क्या हुआ, है कि नहीं? ये दिमाग में आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि ये जीरो जो है वो कहाँ चला गया। इंटीजर में 7 था कि 0 1 2 3 4 5, जीरो से बैक चले तो -1 2 3 4, तो ये सब साथ मिलके चल रहे थे और इंटीजर बना रहे थे। अब फिर इनका जब डिवाइड हो गया कि चलिए भाई आप पॉजिटिव है प्लस हो आगे चले जाओ, आप निगेटिव है माइनस चले जाओ, तो जीरो क्या हो गया, वो बेचारा कहाँ चला जाएगा। तो यहां से जीरो जो है ना इंटीजर में है, बट पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर में जब डिवाइड होगा तो जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना ही निगेटिव इंटीजर में आएगा। उस कंडीशन में हम जीरो को निकाल लेते हैं अलग और ये उसका नाम रख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक यानी कि प्लस कर दें तो भी रिजल्ट प्रभावित ना हो, माइनस कर दें तब भी रिजल्ट प्रभावित ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर इस तरह से डिवाइड होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम कैपिटल N बस लिखेंगे, होल नंबर के कलेक्शन को हम W लिख देंगे, इंटीजर को हम I से लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को I प्लस लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर को I माइनस लिखेंगे। लेकिन एक बात और है, जर्मन में जेहलिन एक वर्ड आता है। क्या आता है? जेहलिन। जेहलिन इसका पहला लेटर जेड है ना। जेहलिन शब्द का मीनिंग होता है जर्मन में गिनना, काउंटिंग जिसको बोलते हो। तो इस जेहलिन के वजह से इसका फर्स्ट लेटर जेड है ना, तो ये आई को जेड भी लिखा जाता है, यानी इंटीजर को आई भी लिखा जाता है और जेड भी लिखा जाता है। जेड लिखने का रीजन क्या बन गया कि जेहलिन जो जर्मन का वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर जेड है, इसलिए जेहलिन को जेड लिखा गया। यानी इंटीजर को आप आई और जेड दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई जो होता है वो इंटीजर का फर्स्ट लेटर है और जेड जो है जेहलिन है, और इंटीजर और जेहलिन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना। जैसे आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आई प्लस आई माइनस, वैसे ही जेहलिन को हम लिख सकते हैं जेड प्लस और जेड माइनस। ये जितने शार्ट में आपको लिखवाया जा रहे हैं ना कि नेचुरल नंबर कलेक्शन है, काउंटिंग नंबर का कलेक्शन एन है, टुगेदर विथ जीरो के साथ आएगा तो होल नंबर होगा, और फिर जो है इंटीजर माइनस प्लस जीरो सबको मिला दिया जाए तो इंटीजर होता है। अब इसमें जीरो जब इसका डिवाइड हो गया तो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, तो इसका जीरो कहाँ चला, ये आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ था तो इसमें +1 2 3 से होगा माइनस होगा। उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है जो प्लस करने पे रिजल्ट को प्रभावित ना करे। तो जो प्लस करेंगे उसको माइनस भी कर दे तो रिजल्ट को प्रभावित ना करे। जैसे हम लिख दिया कि 5 और लिख दिया
प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। फिर लिख दें कि 5 माइनस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी करिएगा तो रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए 0 को बोला गया है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, पता लगा कि रियल और इमेजिनरी। फिर ये रियल नंबर का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के भी पार्ट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। फिर इसको एन से, डब्ल्यू से, आई से डिनोट करते हैं। एक बार नंबर लाइन पे इसको हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको समझना है। इस तरह से हमने नंबर लाइन ऐसे यू ड्रा कर दिया, ये हो गया 0, इसके आगे इस तरह से 0 से आगे बढ़िएगा 1 2 3, तो ये जितनी काउंटिंग नंबर है ना, इसी को बोला गया नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। और जब इसको 0 के साथ ले लेंगे तो इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। जब और थोड़ा सा हम पीछे आ जाएंगे, -1 -2 इस तरह से, मतलब निगेटिव काउंटिंग नंबर के साथ जब आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको पता हो गया रियल नंबर लाइंस। रियल नंबर लाइंस, ये क्या होता है नेचुरल होल इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन और आएगा कि सर क्या 0 1 के बीच में भी कोई नंबर है, 1 2 के भी बीच में कोई नंबर है, या 1 3 के बीच में कोई नंबर है। तो ये सब नंबर जो होते हैं ना, या 0 -1 के बीच में, 0 -2 के बीच में, -1 -2 के बीच में, तो ये रियल नंबर लाइन के बीच में जितने आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बीच में भी कुछ नंबर आते हैं। वो नंबर क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।